अमेरिका में यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक होते ही वैश्विक राजनीति और सत्ता गलियारों में हलचल। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से जारी 30 लाख पन्नों की फाइलों में 10 देशों में 15 से ज्यादा बड़े अधिकारियों ने दिया इस्तीफा। फाइलों के आधार पर 80 से ज्यादा प्रभावशाली लोगों की जांच चल रही। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं कल से हो रही शुरू, जिसमें 16 लाख छात्र होंगे शामिल। प्रदेश भर में 3,856 परीक्षा केंद्र बनाए गए। नकल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, सीसीटीवी कैमरे, प्रश्न पत्र वितरण तक वीडियोग्राफी की व्यवस्था। सभी परीक्षा केंद्रों पर तीसरी आंख से निगरानी होगी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर एक बार फिर सुनवाई। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद दलीलें रख सकती हैं। पिछली सुनवाई में ममता का कोर्ट में पेश होना ऐतिहासिक माना गया था। राज्य सरकार ने एसआईआर प्रक्रिया के लिए 8,505 अधिकारियों की तैनाती का पक्ष रखा। इसरो ने चंद्रयान 4 की मिशन तैयारी में बड़ी सफलता हासिल की। चंद्रमा के साउथ पोल के पास लैंडिंग साइट की पहचान की। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से मिली हाई रेजोल्यूशन डेटा के आधार पर वैज्ञानिकों ने मॉन्स माउंटेन क्षेत्र को सबसे उपयुक्त माना। 6,000 मीटर ऊंचा ये पहाड़ सपाट सतह वाला है, जो सुरक्षित लैंडिंग में मदद करेगा। अमरोहा के जोया क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, जहां हादसे पर अफरा तफरी मची। हादसे के बाद मौके पर भगदड़ मची, जहां लंबा जाम लग गया। ट्रक पलटने की लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही तेजी से वायरल, जहां लोग जान बचाकर भागते आए नजर। बड़ा मलरहा के घुआरा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पुलिस चौकी के परिसर में घुस गया। हादसे में चालक की मौके पर मौत। गनीमत रही घटना के समय परिसर में कोई पुलिसकर्मी या राहगीर मौजूद नहीं था। डायल 112 से चालक को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। बदायूं में महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना है पति ने महज 1,000 रुपए लेकर उसके साथ गैंगरेप करवाया। आरोप है कि पति के कहने पर गैस के पेपर बनवाने जाते समय वह 2 आरोपितों के साथ गई थी, जहां रास्ते में दोनों ने दुष्कर्म किया। पीड़िता का दावा, ये वारदात पति की साजिश पर हुई। किरनापुर थाना क्षेत्र की रजे गांव पुलिस चौकी अंतर्गत बीती रात रेत ठेकेदार के गुर्गों ने जमकर मचाया उत्पात। गाड़ी टकराने के मामूली विवाद पर आरोपी के साथियों ने लोहे के पाइपों और डंडों से ग्रामीणों पर किया हमला। बस स्टैंड पर बैठे लोगों पर धारदार हथियार से किया वार, कई घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर गंभीर मामला दर्ज किया। डीडवाना शहर के व्यस्त रॉयल मार्केट क्षेत्र में ट्रेलर और निजी बस की जोरदार भिड़ंत। ओवरटेक के दौरान डिवाइडर से कट लेने की कोशिश में ट्रेलर अनियंत्रित होकर बस से जा टकराया। टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त हुई बस, जहां डिवाइडर पर लगा स्ट्रीट लाइट का पोल उखड़ गया, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित रही। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हरदोई के बिलग्राम स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों इलाज के बजाय रील बनाने वाला अड्डा बनता जा रहा, जहां अंदर बाहर फिल्मी गानों पर वीडियो बनाए जा रहे, जिससे मरीजों और तीमारदारों को हो रही परेशानी। अस्पताल प्रशासन इस मामले में मूक दर्शक बना, जिससे सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था सवालों के घेरे में। जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र में देर रात उस वक्त मचा हड़कंप जब थाने के पास पुल के नीचे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे के बाद कार सवार और उसका साथी वाहन छोड़कर फरार हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को नाले से बाहर निकलवाया और नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में पुनावली रोड पर 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे में दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई, हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। ब्रेकर से बचने की कोशिश में एक बाइक लेन बदलती है और सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा जाती है। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। कानपुर के दबौली वेस्ट वार्ड 72 में गंदगी और बदहाल सफाई व्यवस्था से नाराज लोगों ने ढोल मजीरा लेकर सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महापौर, स्थानीय विधायक और क्षेत्रीय पार्षद के खिलाफ तख्तियां लहराते हुए नगर निगम की लापरवाही पर नारेबाजी की। बार बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं होने पर जनता सड़क पर उतरी। कौशाम्बी जनपद क्षेत्र के चरवा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मचा जब
नगर बिल्हारी गांव के पास ओवरब्रिज के पास एक सरसों के खेत में अज्ञात शव मिला। खेत की ओर गए ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हुई। लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र में दबंगों की दबंगई का मामला आया सामने। बहरौली गांव में दबंगों ने घर में घुसकर युवक इम्तियाज पर लाठी डंडों से किया हमला। गंभीर रूप से घायल इम्तियाज को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है, तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। नर्मदापुरम में एक बार फिर अवैध शराब की बिक्री बढ़ती जा रही। कुछ महीने पहले नए पुलिस कप्तान साई कृष्णा एस थोटा के सख्त अभियान के तहत शराब माफिया पर लगाम लगी थी, लेकिन अब फिर हालात बिगड़ते दिख रहे। कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रधान आरक्षक ने स्कूटी से अवैध शराब ले जाते युवक को पकड़ा। सीधी के सबसे व्यस्त गांधी चौराहे पर दिनदहाड़े गुंडागर्दी का मामला आया सामने। सामाजिक तत्वों ने पत्थर से एक वाहन का शीशा तोड़ा, चालक को जबरन बाहर निकालकर बीच सड़क पर बेरहमी से मारपीट की। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मची, जहां घंटों तक जाम लगा रहा। महज 500 मीटर दूर कोतवाली होने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। सीतापुर के मोहल्ला लेनियनपुरवा में तपोधाम आश्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल दौरा प्रस्तावित। आगमन से पहले जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर और एसपी अंकुर अग्रवाल ने सुरक्षा टीम के साथ हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। कई जिलों से पुलिस बल भी बुलाया गया। कार्यक्रम स्थल और आसपास सीसीटीवी ड्रोन से निगरानी की जा रही। विदिशा में अवैध शराब से शराब सेवन कराने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली पुलिस और सिविल लाइन थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया, जहां इस दौरान 5 से 6 अवैध स्थानों पर दबिश दी गई। 35 से 40 लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। होली को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गोंदिया छपरा गोंदिया विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। ट्रेन 2 और 4 मार्च को संचालित होगी। 2 मार्च को गोंदिया से चलकर डोंगरगढ़, राजनांदगांव सहित कई स्टेशनों से होते हुए छपरा पहुंचेगी। वापसी में 4 मार्च को छपरा से गोंदिया जाएगी। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के यात्रियों को मिलेगी राहत। कानपुर में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। इसी क्रम में डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने शहर के संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च किया। रूट मार्च के दौरान पुलिस के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। सितारगंज शक्ति फार्म क्षेत्र के राजनगर में गरीबों की जमीन बचाने के लिए चल रहा 36 दिनों का ऐतिहासिक धरना आखिरकार समाप्त। कैबिनेट मंत्री के आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने धरना स्थगित किया। गरीब परिवारों की जमीन अधिग्रहण के विरोध में शुरू हुआ जमीन बचाओ आंदोलन मजबूती से चला और अब बड़ी जीत के रूप में सामने आया। दंतेवाड़ा में 4 अप्रैल 2010 को नक्सली हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के लौका गांव में ब्रजानंदन का स्मृति द्वार नाम अंकित कराने की मांग को लेकर परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहीद के पिता गामा प्रसाद ने बताया, प्रशासन और नेताओं ने कई वादे किए थे और शहीद के नाम पर सड़क और शहीद द्वार को लिखित आदेश भी दिए थे, लेकिन डोईवाला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष मनाते हुए डोईवाला और रानी पोखरी में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन। हिंदू जन जागरण करते हुए वैदिक सनातन संस्कृति को बचाने की अपील की गई। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा, हिंदू समाज को एकजुट होने और बच्चों को वैदिक सनातन संस्कृति की जानकारी देने की आवश्यकता। जबलपुर में हिट एंड रन की घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मारी, मौके से फरार हुए लोग। घटना ओमती थाना क्षेत्र के नोदरा ब्रिज की है, जहां स्थानीय लोगों ने युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही। शेयर बाजार में 9 फरवरी को मजबूती देखने को मिल रही, जहां सेंसेक्स करीब 400 अंक की तेजी के साथ 84,000 के स्तर पर कारोबार पर रहा। निफ्टी 100 अंक से अधिक चढ़कर 25,800 के आसपास बना हुआ है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में तेजी दर्ज की गई, 11 शेयरों में गिरावट।
अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में भारत को बड़ी राहत मिली, जहां अमेरिकी प्रशासन ने रूस से तेल आयात पर लगाए गए 25% पेनल्टी टैरिफ को वापस लेने का फैसला लिया। साथ ही टैरिफ दर 50 से घटाकर 18% की गई। इससे भारतीय निर्यातकों और कारोबारियों को 40,000 करोड़ रुपए की आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। शनिवार को इनकम टैक्स रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। नए ड्राफ्ट में नियमों और फॉर्म्स की संख्या में बड़ी कटौती। मौजूदा नियमों की तुलना में अब टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया ज्यादा आसान और टैक्स पेयर्स के लिए समझने योग्य होगी। फरवरी के पहले हफ्ते में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई का रुख भारतीय बाजार को लेकर बदला नजर आया। अब तक एफपीआई 8,129 करोड़ की नेट खरीदारी की है। भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़े पॉजिटिव अपडेट के चलते बाजार में भरोसा बढ़ा, जहां उससे पहले जनवरी में विदेशी निवेशकों ने 35,962 करोड़ की भारी बिकवाली की थी। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली, जिसका असर देश की टॉप 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों पर पड़ा। इनमें 8 कंपनियों की संयुक्त मार्केट वैल्यूएशन 4.55 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। सबसे ज्यादा फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ, जिसकी वैल्यू 1.41 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। एआई से जुड़ी चिंताओं के चलते आईटी दिग्गज टीसीएस और इन्फोसिस वैल्यूएशन में गिरावट। गुरुग्राम की एनबीएफसी आई फाइनेंस का आईपीओ 9 फरवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा, जिसमें निवेशक 11 फरवरी तक बोली लगा सकेंगे। इस इशू के जरिए कंपनी 1,110 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही। आईपीओ में 14,964 रुपए का होगा। इशू से पहले कंपनी ने T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने शानदार शुरुआत करते हुए आयरलैंड को 20 रन से हराया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 163 रन बनाए। कुशल मेंडिस ने 43 गेंदों पर 56 रन की अहम पारी खेली, जबकि कमिंडू मेंडिस ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का 9वां मुकाबला साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच खेला जाएगा, जहां यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम को होगा, जहां पहले टॉस 6:30 बजे होगा। ग्रुप डी के इस मुकाबले में दोनों टीमें T20 फॉर्मेट में पहली बार आमने सामने होंगी। 2003 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने कनाडा को 118 रन से हराया था। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में उत्तराखंड ने इतिहास रचा दिया, जहां क्वार्टर फाइनल के तीसरे टीम ने झारखंड को पारी और 6 रन से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर उत्तराखंड ने मैच पूरी तरह एक तरफा कर दिया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में जम्मू कश्मीर ने मध्य प्रदेश को बैकफुट पर धकेल दिया। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने नेपाल के खिलाफ बेहद रोमांचक मुकाबले में 4 रन से जीत दर्ज की। 185 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल ने आखिरी ओवर तक मैच को खींच लिया। अंतिम ओवर में नेपाल को 10 रन चाहिए थे, लेकिन सैम करन की कसी हुई गेंदबाजी ने इंग्लैंड को हार से बचा लिया। नेपाल 20 ओवर में 100 रन ही बना सका। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी इसी साल जून में काशी में होगी। आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप की व्यस्तता के कारण शादी की तारीख पहले बदली गई थी। रिंकू के बड़े भाई सोनू सिंह के अनुसार आईपीएल फाइनल होने के बाद नई तारीख तय की गई। शादी समारोह सीमित मेहमानों के साथ होगा। रिसेप्शन अलीगढ़ में आयोजित होगा। बॉलीवुड के लवेबल कपल सैफ अली खान और करीना कपूर हाल ही में एक इवेंट में नजर आए, जहां दोनों ने ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग कर महफिल लूट ली। स्टाइलिश और एलिगेंट लुक में सैफ करीना ने पेपराजी का पूरा ध्यान खींचा। दोनों की केमिस्ट्री में फैशन और सेंस और फैंस को अपना फैन बनाया। जहां इवेंट बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर की गोद भराई सेरेमनी में सितारों का जमावड़ा देखने को मिला। दूसरी बार मां बनने जा रही सोनम इस बार मौके पर बेहद खूबसूरत नजर आईं। उनकी फ्लोरल प्रिंट वाली लाइम येलो साड़ी में उनका प्रेगनेंसी ग्लो साफ झलका। समारोह में करीना कपूर, खुशी कपूर और भूमि पेडनेकर पहुंची। बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर इन दिनों अपनी फिल्म होमबाउंड को लेकर लगातार सुर्खियों में। इसी बीच ईशान ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा स्थित पाली हिल्स में एक बेहद लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा। ये ईशान की पहली प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है।
नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म रामायण को लेकर मेघनाद के किरदार पर चल रहा सस्पेंस अब खत्म होता नजर आ रहा। पहले इस रोल के लिए विक्रांत मैसी के नाम की चर्चा थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायण पार्ट 2 में मेघनाद का किरदार राघव जुयाल निभाएंगे। ये फिल्म 2027 की दिवाली पर रिलीज होगी। सारा अली खान और आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो 2 की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई। ये फिल्म पहले होली पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने बेहतर फाइनल प्रोडक्ट के लिए इसे पोस्टपोन कर दिया। ट्रेंड एनालिस्ट तरन आदर्श ने सोशल मीडिया के जरिए पुष्टि की 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला एक वायरल वीडियो में डांस वीडियो को लेकर सुर्खियों में, जहां को एक्टर्स के साथ डांस को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। चुप रहने के बजाय आकांक्षा ने ट्रोलर्स को जवाब दिया। इन्फ्लुएंसर जाति अनस्क्रिप्टेड का समर्थन करते वीडियो रिपोस्ट कर अपनी बात रखी। राजस्थान में उत्तरी हवा के असर से सुबह शाम की ठंड बढ़ी। शेखावटी समेत 10 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में बाड़मेर में हल्के बादलों के कारण धूप कमजोर रही, जिससे दिन के तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक हफ्ता तक मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज सर्दी का असर बना रहेगा। ग्वालियर, चंबल, रीवा में शहडोल संभाग में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहेगा। कटनी और शहडोल सबसे ठंडे इलाके बने हुए हैं। भोपाल और इंदौर में भी पारा लुढ़का। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। मौसम के रायगढ़ जिले में मौसम ने बदलाव देखने को मिला, जहां करीब एक सप्ताह रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ठंडी हवाओं के चलते ठंड का एहसास लौटा, जहां न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि दिन में गर्मी बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है ठंड अस्थायी है और आने वाले दिनों में तापमान फिर बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में ठंड का असर अब धीरे धीरे कम होने लगेगा। रविवार को बिजनौर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार सुबह 19 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। तेज हवाओं से गलन भरी सर्दी, जहां मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में अगले एक सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं। फरवरी की शुरुआत के साथ ठंड कमजोर पड़ने लगी। सुबह शाम हल्की ठंड बनी हुई है। दिन में तापमान बढ़कर 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यहाँ मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 17 फरवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर मौसम में फिर बदलाव आ सकता है। पंजाब और चंडीगढ़ में अब सुबह शाम हल्की ठंड का असर रहा, जहां जबकि दिन में तेज धूप और गर्मी सर्दी महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार 14 फरवरी तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और बारिश या धुंध की कोई संभावना नहीं। दिन के समय तेज हवाएं चल सकती हैं। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री तक अधिक रहेगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जहां शिमला, मंडी सहित कई इलाकों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते सक्रिय होने से पूरे क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी के आसार। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिर बदला हुआ नजर आया। प्रदेश के 5 जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट। 2 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी, जहां अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टिहरी में सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं। ठंड का असर जारी है और मुनस्यारी सबसे ठंडा दर्ज किया गया।